हिंदू धर्म में गुरु को भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है। गुरु के जरिए ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे में गुरु की पूजा भी भगवान की तरह ही होनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर घर के मंदिर में किसी चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर 12-12 रेखाएं बनाकर व्यास पीठ बनाएं। इसके बाद मंत्र का उच्चारण करें। गुरु परंपरा सिद्धर्थे व्यास पूजाम करिष्ये। पूजा के बाद अपने गुरु या उनके फोटो की पूजा करें। अगर गुरु सामने ही हैं तो सबसे पहले उनके चरण धोएं, उन्हें तिलक लगाएं और फूल अर्पण करें। उन्हें भोजन कराएं और इसके बाद दक्षिणा देकर पैर छूकर विदा करें। आषाढ़ की पूर्णिमा ही क्यों होती है गुरु पूर्णिमा का दिन? आषाढ़ की पूर्णिमा को चुनने के पीछे बड़ा ही गहरा अर्थ है कि गुरु तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह है जो पूर्ण प्रकाशमान है, और शिष्य आषाढ़ के बादलों की तरह है। आषाढ़ में चंद्रमा बादलों से घिरा रहता है। जैसे बादल रूपी शिष्यों से गुरु घिरे हुए होते हैं। शिष्य सब तरह के हो सकते हैं। जन्मों के अंधेरे को लेकर आ छाए हैं। वे अंधेरे में बादल की तरह ही हैं। उसमें भी गुरु चांद की तरह चमक सके, उस अंधेरे से घिरे वातावरण में भी प्रकाश जगा सके। यही है गुरु पद की श्रेष्ठता। इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा का महत्व है। इसमें गुरु की तरफ भी इशारा है और शिष्य की तरफ भी इशारा है। दोनों का मिलन जहाँ हो वहीं कोई सार्थकता है। गुरु पूर्णिमा की कथा। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे हैं उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए। विष्णु भगवान जी से पूछा, हे भगवान, जब मैं यहाँ आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरु हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु कैसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ। जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा कि तुम मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी वापस भगवान के पास आए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का कोई उपाय भी आप बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई।
गुरुजी ने कहा, ऐसा करना भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कि 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे माफ कर, से गुरु निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही से कहा, 84 लाख योनियां धरती पर बना और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, हे नारायण, मुझे माफ कर दीजिए, आगे नहीं करूंगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु चाहे गूंगा हो चाहे गुरु बावरा हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण। शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते।